लग गई अच्छी। लगती रहनी चाहिए बीच बीच में सबको ऐसी डोज। हाँ केमिस्ट्री में। ओके गुड। लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेकंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, आगे क्या लिखा हुआ है, मोस्ट लीथल, आगे डेंजरस, ओके, कैंसर, एड्स, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड लास्ट में लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो कैंसर है, नॉन इन्फेक्शियस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक। दूसरा दिया है एड्स, एड्स कैसा है, कौन सा इन्फेक्शन है एड्स, कम्युनिकेबल, कौन सा है, कम्युनिकेबल। डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल, ओबेसिटी नॉन कम्युनिकेबल। अब इसमें से इसने लास्ट में क्या बोला है, डेंजरस। तो इन डायबिटीज, ओबेसिटी और कैंसर, ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल में से सबसे डेंजर कौन सा है, कैंसर, जो कि डेथ को लीड करता है, ठीक है। हाँ लिखा हुआ है ना इसमें, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मोस्ट डेंजरस, यही तो क्वेश्चन है। तो नॉन कम्युनिकेबल में ये तीन नॉन कम्युनिकेबल है, उन तीनों में से सबसे डेंजर कौन सा है, कैंसर, ठीक। अभी लेते हैं कैंसर अपन। तो अपन ने इम्यून सिस्टम पढ़ लिया था, ठीक है। ठीक, तो आफ्टर इम्यून सिस्टम में अपन ने लास्ट इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ी थी। इन्नेट इम्यूनिटी में अपन ने मैकेनिज्म पढ़ ली, फैगोसाइटोसिस पढ़ लिया, देन अपन ने इन्फ्लामेशन पढ़ लिया, देन अपन ने स्किन का डिस्कशन कर लिया। इसके बाद अपन नेक्स्ट शुरू करते हैं इम्यून सिस्टम में ही नेक्स्ट एंटीबॉडी। क्या, एंटीबॉडी। तो हेडिंग डालना एंटीबॉडी, प्रतिपिंड, प्रतिपिंड, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होती हैं, वो केमिकल सब्सटेंस, वो रासायनिक पदार्थ जो कि एंटीजन, प्रतिजन के अगेंस्ट क्या करते हैं, फाइट करते हैं या वर्क करते हैं। उन्हीं सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, ठीक। तो लिखो इसके अंदर, द केमिकल सब्सटेंसेस विच वर्क्स अगेंस्ट द एंटीजन, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो कि प्रतिजन के खिलाफ कार्य करते हैं, प्रतिजन के खिलाफ कार्य करते हैं, उन्हें प्रतिपिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रतिपिंड। एंटीजन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक। और एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, कौन प्रोड्यूस करेगी, हमारी बॉडी की सेल्स प्रोड्यूस करेंगी उन सभी एंटीबॉडीज को, ठीक। नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के टाइप से अपन मेनली 5 टाइप्स पढ़ते हैं, IgA, IgG, IgD, IgM एंड IgE, ठीक है। हाँ बेटा, IgM, एम होती है लार्जेस्ट, ठीक। IgA, ठीक है, A फॉर अल्फा। कहां इसकी प्रेजेंस होती है, कहां कहां पे होती है इसकी प्रेजेंस, सलाइवा में होती है, टीयर में होती है, और कोलेस्ट्रम में होती है, ठीक। तो इन तीनों में प्रेजेंट होगी, लिख डालो इसके आगे, सलाइवा, लार
दूसरा प्रेजेंस कहां हुआ है? टीयर, अश्रु, आंसुओं में, और नवदुग्ध, ब्रेस्ट मिल्क भी आप बोल सकते हो इसको। आईजीजी की खासियत क्या है? आईजीजी की प्लेसेंटा में नहीं होती, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को मिलती है। किससे मिलती है? मदर से। मदर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके किसको मिलती है? फीटस से। प्लेसेंटा बोले तो अपरा, ठीक है? तो लिख दो इसके आगे क्रॉस द प्लेसेंटा, क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है? अपरा को विभाजित करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। आईजीएम के लिए सबसे खास बात है लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है। लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन, सबसे बड़ी इम्यूनोग्लोबुलिन है। एम फॉर मैक्रो से आप याद रख सकते हो इसको। एम फॉर मैक्रो, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा। आईजीई फर्स्ट अपीयर ड्यूरिंग एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के टाइम पे सबसे पहले डेवलप होने वाली, सबसे पहले अपीयर होने वाली कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? आईजीई, ठीक है? आईजीडी के लिए ऐसा कोई फैक्चुअल चीज नहीं है जो आपके एग्जाम में आए, ठीक? ऐसा कोई नहीं है। D4 डेल्टा आपको याद रखना है, डेल्टा का सिंबल याद रखना है। बाकी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन से डायरेक्ट इन सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स को लेके, ठीक? अच्छा, इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या होता है? इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप करना, ठीक है? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक? आप लिख रहे हो IG, ठीक है बेटा? तो यहां पर I का मतलब क्या है? इम्यूनो, और G फॉर ग्लोबुलिन। अच्छा, ग्लोबुलिन क्या है? प्रोटीन। कहां प्रेजेंट होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन? ब्लड के कौन से पार्ट में होती है? रक्त का जो कौन सा भाग है इसमें उपस्थित होगी ग्लोबुलिन प्रोटीन? प्लाज्मा किसमें होगी? प्लाज्मा में। ब्लड के कितने भाग होते हैं? 2, प्लाज्मा और सेल्यूलर, कोशिकीय और प्लाज्मा। प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन, और वो ग्लोबुलिन प्रोटीन WBC सेल, जो ब्लड सेल है WBC, उसके साथ मिलके क्या प्रोड्यूस कर रही है? इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या बना रही है? इम्यूनोग्लोबुलिन। I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोबुलिन, जिनको अपन ने 5 टाइप में क्लासिफाई करके पढ़ा है। मतलब हमारी बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स को डेवलप कर रही है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रही है। मेन फंक्शन यही है एंटीबॉडी का, इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करना और एंटीजन के अगेंस्ट में क्या करना? फाइट करना, वर्क करना, ठीक? तो यहां पे जाके कंप्लीट हुआ आपका इम्यून सिस्टम, ठीक है? आपका इम्यून सिस्टम कंप्लीट है यहां पे। देन आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज शुरू करूंगा मैं, नॉन